मैंने पीरियोडिक टेबल पूरी 2 दिन में याद की है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एलिमेंट एंडिंग टू ऑर्गेनिज्म। एंड जो फॉलो मैंने किया था स्टेप्स, आई एम हेयर टू रिकमेंड इट टू एवरीवन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल याद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी वंस, एंड आई हैव लर्न दिस कम्प्लीटली इन 2 days. So the tips and tricks that I'll be suggesting in this video is going to be very helpful, because I applied the same and got to see a very better result. So here we go. सी आई बिलीव कि जो 9th एंड 10th क्लास होती है उसमें हम लोग हाइड्रोजन से कैल्शियम तक ऑलरेडी याद करते आते हैं एलिमेंट्स, तो इनको हम लोग एक्टिव रिकॉल करके तुरंत याद कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को भी, क्योंकि वी हैव लर्न इट ऑलरेडी इन स्मॉलर क्लासेस, सो देर इज़ नो कन्फ्यूजन फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम। तो इसको आप 3 से 4 बार, 5 से 6 बार रिसाइट करोगे एंड ये ऑटोमेटिकली जो है दिमाग में बैठ जाएगा। तो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक 20 एटॉमिक नंबर तक तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि 9th क्लास में हम सबसे पहले इससे रूबरू होते हैं एंड देन वी नो इट फॉर बोथ द क्लासेस 9th एंड 10th। तो प्रॉब्लम आती है बेसिकली स्कैंडियम से, विच इज़ द एटॉमिक नंबर 21 टू बाकी अदर एलिमेंट्स को याद करना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या नहीं करना है पीरियोडिक टेबल को याद करते समय, जो गलतियाँ नहीं करनी है, वरना पीरियोडिक टेबल कभी याद नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको एक बार में याद करने की कोशिश या गलती मत करना, क्योंकि एक बार में याद करने से कि 101 से 118 तक याद कर लिया तो उससे कुछ भी याद नहीं रहेगा इवेंचुअली, और दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। सेकेंड ऑफ ऑल, ये भी नहीं करना है कि 118 का हाफ दैट इज़ 59 आज याद कर लिया, 59 कल याद कर लिया, वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि 59 भी एक बार में याद करना इट्स लाइक वेरी मच डिफ़िकल्ट, और नेम भी लाइक इतने आसान नहीं है कि आपको तुरंत याद होते रहेंगे। एंड एक चीज़ और बताऊँगी, अगर आपको कंफर्टेबल है पीरियोडिक टेबल देख के याद करना तो वो भी ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख लोगे। ये बारे में मैंने तब लिखा था जब मैं पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली थी, ये मैंने हाइड्रोजन से पूरा 118 तक खुद हाथ से लिख के ये चेक किया था, तो ये सब मैंने सबसे पहली बार लिखा था याद करने के बाद। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल देख के समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख लिए हो थोड़ा सा और कन्वीनियंट हो जाता है तो भी ठीक है, इट्स अप टू यू। थर्ड थिंग जो मिस्टेक नहीं करनी है कि ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स में याद मत करना कि पहले एस ब्लॉक कर लिया एंड देन पी ब्लॉक कर लिया फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, उससे ऑब्वियसली कुछ भी समझ नहीं आने वाला, हेल कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो ब्लॉक्स के थ्रू भी याद मत करना, एक बार में याद मत करना, और हाफ हाफ करके भी मत याद करना, मतलब कि 59 आज के लिए 59 कर लिया, वैसे समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने याद किया था, और मैंने कंप्लीट किया है इसको 2 दिन में याद करके। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे आई रोट ऑल दीज एलिमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स इसका आपको रिविजन बार बार करते जाना है, नहीं तो वेरी पॉसिबल हाई चांसेस कि कोई भी भूल जाएगा। सी नाउ लेट्स गेट इन द प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 5 एलिमेंट्स के पेयर में जो है इसको डिवाइड कर देना है। स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक सबसे पहले जो है इतने 5 एलिमेंट्स को रिसाइटेड फॉर 4 to 5 मिनट्स, ठीक है, लगातार जस्ट रिसाइट ओनली टू स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक। जब आपने 4 से 5 मिनट हो गए, आपने बस इतना ही 5 एलिमेंट्स को रिसाइड करना है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि आपको पहले के 20 एलिमेंट्स आते हैं, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम से मैग्नीज तक जो है सबसे पहले 4 से 5 मिनट तक सबसे पहले रिसाइट करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप एक बार हाइड्रोजन से मैग्नीज तक इसको कॉन्स्टेंटली एक बार बोलो अगैन 4 to 5 टाइम्स। जब आप हाइड्रोजन से मैग्नीज तक कॉन्स्टेंटली बार बोलते हो 4 से 5 बार या जितने बार भी 6-7 बार, आपका उतना अच्छा रिकॉल होने लगता है, क्योंकि आपका पीछे का भी नहीं भूलेगा, आगे का भी नहीं भूलेगा। तो जब आपने इसको पहले 4 से 5 मिनट तक रिवाइज कर लिया सिर्फ स्कैंडियम से मैग्नीज, तो अब क्या करो, एक बार 4 से 5 बार हाइड्रोजन से मैग्नीज तक बोलना स्टार्ट करो। जब आप हाइड्रोजन से मैग्नीज एक फ्लो में बोल लेते हो, इसका मतलब है आपको 1 से 25 तक जो है 1 से 25 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स याद हो गए हैं। सेम थिंग नाउ नीड्स टू बी डन फॉर द अदर 5 एलिमेंट्स। आयरन से लेके जिंक तक जो है इसको आप रिसाइड करिए अगैन 4 to 5 मिनट्स के लिए। अब आयरन से जिंक तक आपने 4 से 5 मिनट तक रिसाइड कर लिया ये 5 एलिमेंट्स अगेन, तो अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे 10 एलिमेंट्स अपने दिख रहे हैं स्कैंडियम से जिंक तक। अब जैसे आपने ये पहले 10 एलिमेंट्स रिवाइज़ किए होंगे हाइड्रोजन से नियॉन, फिर सोडियम से लेके आपने कैल्शियम तक रिवाइज़ किया होगा, और फिर आपने पूरे को रिवाइज़ किया होगा। देन मैं आपको बताया कि पहले ये 5 एलिमेंट्स को डिसाइड करो। जब आपने ये 5 एलिमेंट्स डिसाइड कर लिए सिर्फ, तो फिर हाइड्रोजन से मैग्नीज तक बोलना स्टार्ट करो। वैसे जब आपने आयरन से लेके जिंक तक 5 मिनट तक डिसाइड किया, सिर्फ इन्हीं को बार बार आपने बोलना है। फिर क्या करिए आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक इसको 10 कम से कम 4 से 5 बार अगैन जस्ट रिसाइडेड फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक।
तो गाइस फिर 4 से 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू स्कैंडियम से लेके जिंक तक का आपको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है। क्योंकि पहले आपको बताया कि 5 पार्ट्स में रिवाइज़ करो, फिर एक बार एक साथ स्कैंडियम से स्कैंडियम से जिंक तक। अब आप इसको जो है इन 10 एलिमेंट्स को कम से कम 4 to 5 टाइम, 6 टाइम अब इनको एक्टिवली क्या करिए, रिकॉल करिए। जब जिंक तक आपका हो गया तो आप फिर से एक बार स्टार्ट करो हाइड्रोजन से जिंक तक बोलना, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन से जिंक तक बोलोगे अगैन 4 to 5 टाइम्स, तो अब आपको यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको फर्स्ट से लेके 30 एलिमेंट्स जो है 30 एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट्स जो है याद हो गए आते हैं। सेम थिंग नीड्स टू बी डन विद द अदर 5 एलिमेंट। जब आप गैलियम से लेके जो है ब्रोमीन तक, ये जो 5 एलिमेंट्स है इसको आप 4 से 5 टाइम्स, मतलब आपने बेसिकली मैं बोलूँगी 4 से 5 मिनट तक इसको जो है अब आप रिवाइज़ करिए गैलियम से ब्रोमीन तक। सिर्फ गैलियम एंड ब्रोमीन आप 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली बोलो। जब आपने गैलियम से ब्रोमीन 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली बोल लिया तो फिर क्या करना है आपको, एक बार आप स्कैंडियम से लेके ब्रोमीन तक एक साथ बोलिए। स्कैंडियम से ब्रोमीन तक जब आप एक साथ अगैन अनदर 5 मिनट्स के लिए इसको एक बार कॉन्स्टेंटली रिवाइज करिए फॉर 5 मिनट्स अगैन। जब अगैन 5 मिनट्स हो गए, आपने स्कैंडियम से ब्रोमीन तक बोल लिया, तो अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग। जब ये हो गया कंप्लीटेड, तो अब आप हाइड्रोजन से लेके ब्रोमीन तक बोलने का एक बार स्टार्ट करो फिर से। तो आप जब हाइड्रोजन से ब्रोमीन तक बोलोगे एंड इसको अगैन 5 मिनट्स अपना आपको देना ही पड़ेगा यार, देखो टाइम लग जाएगा। अगर आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है तो ये भी शर्त है, अगर आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है सो यू नीड टू पुट दिस मच एफर्ट कि हाइड्रोजन से ब्रोमीन तक अनदर 5 मिनट्स के लिए आप कॉन्स्टेंटली बोलिए। ऑफ कोर्स यू विल फंबल, यू विल फॉरगेट इट, बिकॉज सेम थिंग हैपन्स विद एवरीवन, मी एज वेल, बट दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो हाइड्रोजन से ब्रोमीन तक नीड टू से इट कॉन्स्टेंटली फॉर अनदर 5 मिनट्स। जब ये चीज़ हो गई तो फिर से यू नीड टू डू द सेम थिंग दैट फॉलो इट फ्रॉम क्रिप्टॉन टू जर्कोनियम अनदर 5 एलिमेंट्स। इस तरीके से इसको अगर आपको 5 मिनट तक एक्टिवली सिर्फ ब्रोमीन से जर्कोनियम जो है बोलते रहना 5 मिनट तक। जैसे 5 मिनट हो जाए सो ट्राई टू जस्ट डू द एक्टिव रिकॉल फ्रॉम गैलियम टू जर्कोनियम। जब ये 10 एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाए तो सिर्फ गैलियम से जर्कोनियम तक आप अनदर 5 मिनट्स के कॉन्स्टेंटली बोलो। जब आपने इसको 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली 10 एलिमेंट्स को बोल लिया तो यू कैन डू वन थिंग, ईदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जर्कोनियम या फिर यू कैन अगैन स्टार्ट फ्रॉम सेम फ्रॉम हाइड्रोजन टू जर्कोनियम। आई रादर सजेस्ट कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप ये भूल सकते हो, तो अब आप स्कैंडियम से एक बार काम करिए, फिर से जर्कोनियम तक कॉन्स्टेंटली जो है एक्टिवली इसको अनदर 5 to 6 मिनट्स, इनफैक्ट ज़्यादा टाइम देके स्कैंडियम से जर्कोनियम तक इसको प्रॉपर तरीके से जो है रिकॉल करिए, सिर्फ स्कैंडियम से जर्कोनियम अनदर 5 to 10 मिनट्स के लिए। जब ये चीज़ आपकी हो गई तो फिर ट्राई करना कि हाइड्रोजन से जर्कोनियम तक आप अब इसको फिर से एक बार दोहराइए, ठीक है। जितनी बार आप हो सकता है उतनी बार अपना जो है इसको बोलते जाइए। दैट्स हाउ इट गेट्स स्टोर्ड इन योर मेमोरी, ठीक है। फिर वही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए। फिर से आप 5 एलिमेंट्स जो हैं इनको 5 मिनट्स के लिए सिर्फ दोहराइए, नायोबियम से रोडियम तक, जस्ट कीप ऑन सेइंग इट कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब आपने इसको जब है 5 मिनट तक सिर्फ बोल लिया, सो जब ये 5 मिनट तक आपने कॉन्स्टेंटली बोल लिया, सो यू कैन डू अगैन वन थिंग कि आप जो है या तो यहाँ के 10 एलिमेंट से लगातार यहाँ तक बोलिए फॉर रोडियम तक, या फिर जब आपने इसको 5 मिनट तक कॉन्स्टेंटली बोल लिया सो ट्राई टू से इट अगेन फ्रॉम हाइड्रोजन टू रोडियम, ठीक है। जब आपने इनको कॉन्स्टेंटली हाइड्रोजन से रोडियम तक बोल लिया, ठीक है, 5 से 6 बार, 7 बार या 10 मिनट तक लगा के एक बार एक फ़्लो में बोलने की स्टार्ट करो 1 से लेके 45 तक। जब आपने 1 से लेके 45 तक एक फ़्लो में बोल लिया तो यू विल हैव इमेंस कॉन्फिडेंस कि आपको 1 से 45 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हो गए। जब आपने 5 मिनट तक इनको कॉन्स्टेंटली बोल लिया तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद अनदर 5 एलिमेंट दैट इज़ फ्रॉम पैलेडियम टू टिन, ठीक है। जब आपने इनको कॉन्स्टेंटली अगैन 5 मिनट्स तक बोल लिया तो आपके पास यहाँ पे अगैन 10 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब नायोबियम से जो है टिन तक अब आप इसको अनदर 5 to 6 मिनट्स के लिए इनको सिर्फ एक्टिवली जो है सिर्फ ये 10 एलिमेंट्स को बोलिए, ठीक है। 10 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, जितनी बार बोल सकते हैं। नायोबियम से टिन तक इसको कॉन्स्टेंटली आप रिपीटेड तरीके से बोलते रहिए। जब ये 10 एलिमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए सो अगैन यू कैन डू वन थिंग, क्योंकि हाइड्रोजन से कैल्शियम तो आता ही है, तो स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू टिन, ठीक है। अब आप कोई भी एलिमेंट बोल रहे हैं तो आप स्टार्ट करिए स्कैंडियम से टिन तक। अब एक फ्लो में पूरा बोलने की स्टार्ट करिए कि 21 से 50 एटॉमिक नंबर तक आप इसको कॉन्स्टेंटली बोलने की ट्राई कीजिए। अब आप इसको बोलेंगे तो आपका ये चीज़ भी नहीं छूटेगा और ये चीज़ भी आपका साथ साथ रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। यही सेम प्रोसेस आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के साथ करना है। बोलते जाइए अनदर 5 एलिमेंट्स, फिर आपका अनदर 5 एलिमेंट, जब 10 एलिमेंट्स हो गए तो उन 10 एलिमेंट्स को स्टार्ट करिए फिर से स्कैंडियम से बोलना टू दैट लास्ट एलिमेंट विच यू हैव डिड द रिविजन, ठीक है। वो कोई
भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। अगेन आप मान लीजिए अगर आपने आज 60 तक याद किया, जैसे कि नियोडाइमियम, तो यहाँ पे आपको अनदर 10 से लेके नियोडाइमियम आपने 10 बार मतलब कॉन्स्टेंटली बोल लिया। जब इसको बोल लिया तो अब इसको पूरा बोलने के लिए आप स्कैंडियम से फिर स्टार्ट करिए, फिर से स्कैंडियम से पूरा दोहराइए टू योर नियोडाइमियम, दैट इज 60। यही जो है प्रोसेस आपको सेम पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए फॉलो करना है। 2 दिन में आप ईजिली ये पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आई बेट यू, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग दैट आई डिड एंड आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। नाम थोड़ी सी डेफिनेटली टफ है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी बार आप इसको रिवाइज़ करोगे, जितनी बार बोलते रहोगे, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि 4 से 5 टाइम इसको रिवाइज़ करो, 4 से 5 मिनट तक एक्चुअली रिवाइज़ करो, फिर इसको 4 to 5 मिनट तक रिवाइज़ करो, उसे बोलते रहो, फिर इनको कलेक्टिवली स्कैंडियम से यहाँ तक बोलने की कोशिश करो। यही चीज़ें आपको एक्टिवली जो है याद आती हैं और यही हेल्प करेगा। जितनी बार बोलोगे उतनी बार आपको हेल्प होगी, उतनी बार आपको याद आएंगी चीज़ें। तो सेम थिंग यू हैव टू फॉलो इट फॉर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। बाय।